द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन और स्यूयिंग एम्परर ब्लड एसेंस के लिए एक स्केलेटन से फाइट कर रहे थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। सुयिंग ने हल्के से अपने होठ काटे। उसकी खूबसूरत आंखों के ऊपर माथे पे पसीने के क्रिस्टल जैसी बूंदें चमक रही थी। उस स्केलेटन की ब्लड रेड रिब्स से अचानक बहुत सा डार्क ब्राउन ऑरा फूट पड़ा, जैसे लावा के बुलबुले हों। फेरोसियस कोर्स एनर्जी। ये देख के गोल्डन ड्रैगन किंग भी चौंक गया था। लगता है इस रैलिक का मास्टर कुछ अजीब था और मरने के बाद कुछ बदलाव हुआ है। सियावियन, सावधान रहना। ये ओरा भले ही एलियन रेस का इविल ओरा नहीं है, लेकिन इसे एब्जॉर्ब भी नहीं किया जा सकता। वह भयानक और क्रूर कॉर्प्स ओरा स्केलेटन के रिब से निकल के एक विशाल ग्रुप बना रहा था। हालांकि गोल्डन ड्रैगन किंग ने टाइम पे चेतावनी दे दी थी, लेकिन फिर भी सियावियन इस डेड एनर्जी की स्पीड देखकर हैरान रह गया। इसलिए वो अनजाने में उसका थोड़ा सा हिस्सा एब्जॉर्ब कर गया था। जैसे ही वो डरावनी कॉर्प्स ची सियावियन की बॉडी में एंटर हुई, हेवनली फ्लेम ने उसे जबरदस्त तरीके से ब्लॉक कर दिया ताकि वो और अंदर ना जाए। दोनों के बीच टक्कर हुई। एक्सप्लोजन इतना तेज था कि लगभग उसी पल सियावियन की आंखें लाल हो गई और उसके दिल की गहराइयों से एक पागलपन भरी किलिंग इंटेंट उमड़ पड़ी जो उसकी सैनिटी को मिटाना चाहती थी। लेकिन सियावियन आखिर सियावियन ही था। इस डरावनी सिचुएशन में भी उसने थोड़ी क्लियरिटी बनाए रखी। उसने जल्दी से फ्लेम मंत्रा सर्कुलेट किया और अपनी फाइटिंग स्पिरिट और फ्लेम मंत्रा से उत्पन्न हेवनली फ्लेम की पावर से अपनी बॉडी में घुसी हुई इविल कॉर्प्स ची को रजिस्ट किया। उसे पता था अगर इस टाइम उसका दिमाग इस कॉर्प्स ची के कब्जे में चला गया तो वो शायद एक ऐसे ह्यूमन शेप्ड पपेट में बदल जाएगा जो सिर्फ मार ना जानता हो। डैम इट! सियावियन ने अपने मन में गुस्से से दहाड़ लगाई। उस फेरोसियस कॉर्प्स ओरा के इरोजन का पागलों के जैसे विरोध करते हुए वो साफ तौर पे उम्मीद नहीं कर रहा था कि स्केलेटन के रिब्स में ऐसा ट्रैप होगा जिसने उसे ऑफ गार्ड पकड़ लिया था। और जब सियावियन इस अचानक आए संकट से जूझ रहा था, सुयिंग ने देखा कि सियावियन अचानक रुक गया। फिर उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई और वो कांपने लगा। ये देख के वो तुरंत घबरा गई। सियावियन, क्या हुआ तुम्हें? सुयिंग ने चिंता में पूछा। उसे शक था कि उसके मास्टर ने जिस व्यक्ति का जिक्र किया था शायद ये वही है। चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे खतरे में नहीं पड़ने देगी। क्या भयानक कॉर्प्स ची है। सुयिंग का सुंदर चेहरा भी बदल गया। उसने मन में सोचा, क्या ये वही कॉर्प्स ची है जो पहले रिब्स से निकली थी? क्या सियावियन की बॉडी उससे संक्रमित हो गई? सियावियन का शरीर, उसकी डिफेंस उस डरावनी कॉर्प्स ओरा के आगे लगभग टूटने लगा था। वो स्कारलेट कॉर्प्स ओरा इतना ज्यादा डोमिनेटिंग था कि सीधे उसकी विल पावर पे अटैक कर रहा था। ये कॉर्प्स एनर्जी इतनी पावरफुल क्यों है? सियावियन ने दांत भींचते हुए रजिस्ट किया। हालांकि हेवनली फ्लेम भी डरावनी और कोल्ड थी, लेकिन जो कॉर्प्स ओरा एम्परर लेवल स्ट्रेंथ से निकला था वो भले ही 7 स्टार डोबडी के बराबर पावरफुल ना हो, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कमजोर भी नहीं था। स्ट्रेंथ के सप्रेशन में दोनों के एट्रीब्यूट्स का बैलेंस बिगड़ गया और यही सियावियन की मौजूदा स्थिति बन गई। जाओ! और जब सियावियन अब और सहन नहीं कर पा रहा था, तभी उसके कानों में एक मधुर सी आवाज गूंजी। उस आवाज को सुनकर सियावियन को थोड़ी राहत मिली। क्या तुम आखिर रिकवर हो गई? सियावियन को सल की पुकार से कुछ होश आया और उसने पाया कि उसकी बॉडी की सारी फेरोसियस एनर्जी अब उसकी बॉडी से निकल के सुयिंग की तरफ जा रही थी। सुयिंग के जेड फीट के नीचे ग्रीन लोटस मानो शक्तिशाली एनर्जी एकत्र कर रहा था। फिर उसके जेड हाथ में एक सियान कलर की बोतल आई। स्केलेटन और सियावियन की बॉडी से निकल रही कॉर्प्स ओरा तुरंत उस बोतल की ओर खिंच गया। सियान फ्लेम की लहरें सुयिंग की बॉडी से ज्वार की तरह निकली। सियान और स्कारलेट कॉर्प्स ओरा आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को मिटाने लगे। उनके दबाव में थोड़ा संतुलन आया, लेकिन सियावियन अभी राहत की सांस ले भी नहीं पाया था कि सुयिंग की गंभीर आवाज आई। सावधान रहो, ये कॉर्प्स ओरा बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे डर है कि मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी। क्या? सियावियन का दिल कांप गया। अगर सुयिंग जैसी होली फ्लेम धारक को दिक्कत हो रही थी तो ये स्केलेटन आखिर था क्या? सियावियन उस कॉर्प्स की उलझन में था। ये पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ महसूस किया था, लेकिन अब उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। और जैसे जैसे दोनों पीछे हटे, वो कॉर्प्स ओरा जो सुयिंग की जेट बोतल में कैद था स्केलेटन की रिब से फिर उभर आया और उनकी ओर टूट पड़ा। ओरा का सोर्स गूंज उठा और फिर ब्लैक लाइट बन के सियावियन के शरीर में समा गया। स्टोन रूम में हवा की तेज आवाज गूंजी। ये देख के सुयिंग झटपट से आगे बढ़ी और सियावियन को संभाला, जिसकी आंखें बंद थी और बॉडी रेड कलर में चमक रही थी। डैम इट! सुयिंग ने जेड हाथ से सियावियन को पकड़ा और ग्रीन लोटस की नीली लपटें सियावियन की बॉडी में फैल गईं ताकि उसके अंदर के कॉर्प्स ची को डिसॉल्व किया जा सके। लेकिन तभी सियावियन के फीके चेहरे पे घबराहट छा गई। उसने जल्दबाजी में कहा, सावधान रहो।
स्केलेटन के सामने से एक भयंकर लाल बिजली जैसी कॉर्प्स एनर्जी अचानक निकली और सोइंग की ओर लपकी। वो हमला देख के सियावियन ने एटर्नल फायर का एंसेंट रूलर उठाया। मिलके व्हाइट फ्लेम्स लहरों जैसी बन के रूलर से निकली और दोनों के सामने एक डिफेंसिव वॉल बना दी। वो स्कारलेट एनर्जी दीवार से टकराई, एक भयंकर शॉकवेव फैली, फ्लेम्स की लहरें बिखर गई और धुंध में बदल गई। हालांकि उस डिफेंस दीवार ने हमले की ताकत को कुछ घटा दिया, फिर भी वो लहरदार शोक सियावियन और सोइंग की ओर बढ़ती चली आई। सियावियन ने तुरंत सोइंग को पकड़ा और पीछे कूद गया, क्योंकि अगर वो इस हमले से टकरा जाते तो समझो सब कुछ खत्म था। और सोइंग तो होली फ्लेम चला रही थी, वो ध्यान नहीं बटा सकती थी, इसलिए सियावियन ने उसे पकड़ के पीछे हटा दिया। दोनों के सामने एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। सियावियन ने उस जेड व्हाइट स्केलेटन को ध्यान से देखा और सोइंग के ग्रीन लोटस के नीचे और भी प्रबल ऊर्जा जमा हो रही थी। दोनों की हालत बहुत बुरी थी। वो स्केलेटन को घूर रहे थे। वहाँ एक क्लिंग गोड जैसी आकृति उन्हें ठंडी निगाहों से देख रही थी। सोइंग ने होठ काटे, आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। उस पल जब सियावियन ने उसे पकड़कर बाहर फेंका तभी वो बच पाई थी। सियावियन की नजर उस स्केलेटन पे थी जिसने अभी अभी अटैक किया था। जब से वो भयानक कॉर्प्स एनर्जी उसकी बॉडी में गई थी, वो पहले तो उग्र थी, फिर शांत होके उसकी बॉडी के कोने में छिप गई और हेमली फ्लेम उसे मिटा नहीं पाई थी। मास्टर, अब क्या करें? सियावियन ने पूछा जब स्केलेटन थोड़ी देर थम गया और ओरा वापस लौट गया। तुम्हारी बॉडी की कॉर्प्स जी मैंने फिलहाल सप्रेस कर दी है, थोड़ी देर तक दोबारा नहीं उठेगी, लेकिन इसे ऐसा रखना भी खतरनाक है। बाहर निकलने के बाद इसे खत्म करना होगा। अभी पहले सामने की समस्या निपटाओ, गोल्डन ड्रैगन किंग ने शांत आवाज में कहा। अब हमें इस लेडी की होली फ्लेम पावर पे ही डिपेंड रहना होगा। उम्मीद है इसे होली फ्लेम को अच्छे से कंट्रोल करना आता होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने ग्रीन लोटस से निकलती फ्लेम को देखते हुए सोचा। स्केलेटन की रिब्स से फिर से भयानक कॉर्प्स ओरा निकला और सियावियन और सोइंग की ओर बहुत तेजी से बढ़ा। डैम इट! सियावियन ने बुरा सा मुंह बनाया। अभी तो उसने इस कॉर्प्स एनर्जी से बहुत झेला था और अब ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, मानो बॉटमलेस पिट हो। उसने सोइंग की ओर देखा। उसके जेट फीट के नीचे ग्रीन लोटस से बेहद गर्म और ठंडा ओरा निकल रहा था और फिर कुछ सील्स चमकने लगी। मेरे पास अभी सिर्फ एक ही ब्लो बचा है, अगर ये फेल हुआ तो हम दोनों, सोइंग ने थकी हुई आवाज में कहा। उसकी सांस कमजोर पड़ रही थी। मैं अटैक करूंगा, तुम टाइमिंग देखना। अब सियावियन और सोइंग एक ही नाव में सवार थे। मिल्की व्हाइट फ्लेम ने सियावियन को पूरी तरह घेर लिया और उसने धीरे धीरे अपनी पीठ से ब्लैक हैवी रूलर निकाला। रूलर निकालते ही उसका ओरा तेजी से बढ़ा, सीधे 3 स्टार डोवडी पीक तक। स्केलेटन के फैलते मर्डरस कॉर्प्स ओरा का सामना करते हुए सियावियन ने ठंडी आवाज में कहा और अपनी पूरी फ्लेम पावर उस एटर्नल फायर एंसेंट रूलर में डाल दी। ब्लैक रूलर तुरंत कलरफुल हो गया। उस पे 23 टाइप्स के अलग अलग रंग एक दूसरे में घुल गए। जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा, सियावियन ने सोइंग से कहा और कॉर्प्स ओरा की ओर घूरा। 3 स्टेप स्विमिंग रूलर, 1 स्टेप। जैसे ही वो कॉर्प्स ओरा उन तक पहुंचा, सियावियन ने बाएं पैर से जमीन पर कदम मारा और दोनों हाथों से पूरी ताकत लगा के दहाड़ा। वो फ्लेम पावर एटर्नल एंसेंट रूलर में समा गई। रूलर से फ्लेम्स निकली और हवा में लहराती हुई कॉर्प्स ओरा की ओर टूट पड़ी। फ्लेम और कॉर्प्स ओरा में जबरदस्त टक्कर हुई। फ्लेम्स ने काफी हिस्सा जला दिया, लेकिन कॉर्प्स ओरा ने भी भयंकर विरोध किया। सियावियन ने हवा में यह संघर्ष देखा और समझ गया, एम्परर बोन्स की ताकत वाकई डरावनी थी। लेकिन अगर अभी कॉर्प्स ओरा जीता तो उसकी बॉडी में दबा हुआ हिस्सा भी फट पड़ेगा, इसलिए उसने अपने दांत भींचे। 2 स्टेप्स। सियावियन के चिल्लाते ही एटर्नल फायर रूलर से 23 रंगों की चमक निकली और फ्लेम फिर से अटैक कर गई। फ्लेम और कॉर्प्स ओरा आपस में भिड़े, आसमान में चमक और धमाके गूंजने लगे। द फ्रोजन थ्रोन, सोइंग ने धीरे से कहा और उसकी बॉडी से सारी फ्लेम्स बाहर निकल आई। सियावियन ने देखा कि इस मूव के बाद वो बेहद कमजोर हो गई थी। गुड, वेरी गुड, ये तो होली फ्लेम के सोर्स पावर का यूज है। गोल्डन ड्रैगन किंग हंस पड़ा। होली फ्लेम के सोर्स पावर होली फ्लेम के अंदर छिपी अटैक की डिफेंस पावर होती है। ये शक्ति तभी यूज होती है जब फ्लेम पे मास्टरी हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की, गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज में शोक झलक रहा था। सियावियन ने सुना तो उसकी आंखों में भी जोश आ गया। सोर्स पावर ऑफ होली फ्लेम। सोइंग के जेट फीट से सियान फ्लेम निकली जिसने एक मिस्टीरियस ट्रायंगल सील बना दी। कहने से पहले ही जब सियावियन की फ्लेम हारने ही वाली थी, उसी पल वो सियान फ्लेम और सील पावर के साथ कॉर्प्स ओरा की ओर दौड़ पड़ी, जबकि सील सीधे स्केलेटन की ओर बढ़ी। कॉर्प्स ओरा ने सियान फ्लेम को छूते ही कुछ गड़बड़ महसूस की। वो फ्लेम पावर पहले से कहीं ज्यादा थी। कॉर्प्स ओरा भागने लगा, लेकिन होली फ्लेम कैसे उसे भागने देती। सोइंग की एक सॉफ्ट आवाज के साथ सियान फ्लेम फट पड़ी और सियावियन की आंखों के सामने वो पूरा कॉर्प्स ओरा ब्लू फ्लेम्स में फ्रीज हो गया।
स्केलेटन भी, जिसकी रिब्स फिर से चमक उठी थी, अब फ्लेम्स की ठंडक से फ्रीज हो गया। सियान फ्लेम और सील ने स्केलेटन को घेर लिया और एक पल में फ्रीज कर दिया। वो गर्म फ्लेम इतनी जबरदस्त थी कि स्केलेटन ने चाहे जितना भी विरोध किया, वो होली फ्लेम की पावर के आगे टिक नहीं पाया। कुछ ही सेकंड में पूरा स्केलेटन बर्फीली नीली आग में ढक गया और उसका रंग फीका पड़ गया। सुयिंग की सुंदर आंखों पर पसीने की बूंदें थी। उसने कमजोर नजरों से स्केलेटन की ओर देखा। वहाँ स्केलेटन के सीने पे कुछ ब्लड रेड बूंदें धीरे धीरे तैर रही थी। हालांकि स्यावियान अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग के मुंह से ये सुन चुका था कि सुयिंग ने अभी अभी सोर्स पावर ऑफ होली फ्लेम का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी वो वाकई में शॉक हो गया था। जैसा कि सब जानते हैं, होली फ्लेम वो पावर है जो इस दुनिया में जन्मी है। यहाँ तक कि डोची कॉन्टिनेंट की हेवनली फ्लेम लिस्ट में पहली 3 फ्लेम्स में इतनी भयानक सोर्स पावर नहीं रखती। ये ब्लू होली फ्लेम फ्रोजन थ्रोन की शक्ति सच में बहुत ज्यादा ताकतवर और डरावनी थी। यहाँ तक कि रून्स के सबसे गहरे हिस्से में भी एम्परर सोल चैम्बर में एक भयानक प्रोहिबिशन थी जो 4 स्टार डोटी की पावर को दबा रही थी। उसी वक्त वो ब्लू फ्लेम उभर आई और फिर हवा में तैरती भयानक कॉर्प्स ओरा और स्केलेटन्स तुरंत उस गर्म टेम्परेचर में फ्रीज होकर सील हो गए। यहाँ तक कि एक एम्परर जितने ताकतवर इंसान का स्केलेटन भी फ्रीज हो गया था। भले ही उन हड्डियों से निकलता कॉर्प्स ओरा 7 स्टार डोटी के बराबर नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर भी नहीं था। स्यावियन ने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि ये होली फ्लेम कोई नॉर्मल फ्लेम नहीं है, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि इस होली फ्लेम की ओरिजिन पावर इतनी ज्यादा भयानक होगी कि कॉर्प्स ओरा को भी फ्रीज कर देगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉर्प्स ची असल में इनविजिबल और बेरंग होती है, लेकिन जब उसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो वो हवा में एनर्जी लाइट ग्रुप का रूप ले लेती है, और वो एनर्जी लाइट ग्रुप एक 5 स्टार डोवडी पावर हाउस के बराबर था। और जब होली फ्लेम इस कॉर्प्स एनर्जी को फ्रीज कर सकती है तो वाकई इसकी पावर इसके नाम के अनुसार है। होली फ्लेम पावर सही मायने में इसकी हकदार है। बस ये नहीं पता कि मेरी हेवनली फ्लेम और ये होली फ्लेम में क्या फर्क है, कहीं ये एक ही तो नहीं। स्यावियन ने खुद से बुदबुदाया। हालांकि उसके मन में कई सारे सवाल थे, लेकिन वो अपनी हेवनली फ्लेम को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। फिर भी वो सुयिंग से इस तरह का सवाल सीधे नहीं पूछ सकता था, वरना वो उसे पागल समझती। जब वो ब्लू भयानक आग फैली तो स्यावियन को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर का स्पेस भी गर्मी से भर गया है। वो जो भयानक कॉर्प्स ओरा था वो पल भर में फ्रीज होकर हवा में लटक गया, जैसे किसी ने उसे आइस ब्लॉक में बदल दिया हो, और वो स्केलेटन भी पूरी तरह से जम गया। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उस अत्यधिक गर्म टेम्परेचर के बीच स्यावियन को अपनी हड्डियों तक ठंड महसूस हुई। यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी की डोची एनर्जी भी आइस फॉग में बदलने लगी थी। शुक्र था कि स्यावियन ने समय रहते डोची को सर्कुलेट किया, वरना वो ब्लू फ्लेम्स उसकी बॉडी में घुस जाती। यही असली होली फ्लेम की पावर होती है। लेकिन अगर ये लड़की जीत गई तो ये फ्रोजन एरिया और भी ताकतवर हो जाएगा। स्यावियन के हैरान होने पर उसके रिंग में गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज गूंजी। मैंने मास्टर से सुना था कि यहाँ उनकी कोई अधूरी चीज है, और एक होली फ्लेम भी। गोल्डन ड्रैगन किंग की बात सुनकर स्यावियन की उम्मीदें बढ़ गई। जैसे ही सुयिंग की बॉडी में होली फ्लेम पावर फूटी और खतरा टला, उसकी बॉडी में कमजोरी आने लगी और उसका रेड चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वो अपनी पावर को दबाने के लिए बहुत ताकत लगा रही थी। उसके पैरों के नीचे का ग्रीन लोटस चमकने लगा, जैसे वो सुयिंग की बॉडी में डोची को बहाल कर रहा हो। अपने शरीर में यह बदलाव महसूस कर सुयिंग की साफ आंखों में हल्की सी खुशी झलकने लगी। सक्सेस, सुयिंग ने स्यावियन से धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उसे पता था कि भले ही उसके होली फ्लेम की फ्रीजिंग सोर्स पावर बहुत ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन स्यावियन के फाल्स अटैक के बिना वो ये नहीं कर पाती। अब जबकि रूइंस में उसकी पावर बहुत हद तक सप्रेस हो चुकी थी। 3 स्टार डोवडी पीक की पावर असली होली फ्लेम सोर्स को दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ये केवल फाल्स होली फ्लेम पावर मानी जा सकती थी, लेकिन फिर भी इसने उसकी बॉडी पे भारी बोझ डाल दिया था। तुम ठीक हो? स्यावियन ने सुयिंग के पीले चेहरे की ओर देखते हुए पूछा। उसकी रिंग से चमक निकली और कई सारी हाई लेवल पील्स हवा में तैरते हुए सुयिंग की तरफ उड़ गई। सुयिंग ने कोई दिखावा नहीं किया, मुंह खोला और पिल निगल ली। जैसे ही वो अंदर गई, एक नरम ऊर्जा पूरे शरीर में फैल गई और उसकी कमजोरी दूर करने लगी। वो देख सकते थे कि ये पिल साधारण नहीं है, और अब जब वह रून्स के सबसे गहरे हिस्से में है, जहां हर पल खतरा है, तो शक्ति बहाल करना सबसे जरूरी था। ओह, अटैक और डिफेंस दोनों करने वाला खजाना। लगता है ये लड़की किसी कमजोर जगह से नहीं आई है। स्यावियन की रिंग से गोल्डन ड्रैगन किंग ने ग्रीन लोटस से निकलती प्योर एनर्जी को देखकर कहा और मुस्कुराया। उसने अपनी उंगली से हवा में इशारा किया और एक तेज रोशनी की किरण
सियावियन को घेरने लगी। वो लाइट बीम सियावियन को लपेट गई और उसे महसूस हुआ कि एक पावर उसकी बॉडी की थकी हुई डोजी को रिपेयर कर रही है। भले ही फिलहाल खतरा टल गया था, लेकिन कौन जानता था कि वो एम्परर आगे क्या चाल खेले, इसलिए सियावियन को सतर्क रहना था। सुयुंग के पैरों को नीचे के ग्रीन लोटस से ब्लू फ्लेम्स के शरीर में समा रही थी और उसकी बॉडी पे ब्लू चमक फैलने लगी थी। कुछ ही देर बाद सियावियन की डोजी भी वापस आ गई और वो लाइट बीम धीरे धीरे गायब हो गई। अब उन्हें जल्दी से वो चीज लेनी थी और यहाँ से निकलना था, क्योंकि ये जगह सुरक्षित नहीं थी। सुयुंग की एनर्जी लगभग रिकवर हो चुकी थी। उसने सियावियन की तरफ देखा और फिर दोनों उस जगह की ओर बढ़े जहां वो स्केलेटन था। वो उस भयानक कॉर्प्स ऑरा की परवाह किए बिना सीधे आगे बढ़े, जो अब पूरी तरह आइस में बदल चुकी थी। जैसे सियावियन स्केलेटन के पास पहुंचा, उसे एक तेज ठंडक का एहसास हुआ और उसने तुरंत अपनी बॉडी को हेवनली फ्लेम से ढक लिया ताकि वो ठंडक झेल सके। 10 कदम, 3 कदम, 2 कदम, 1 कदम। सियावियन की आंखें सिमट गई जब उसने करीब से उस फ्रोजन स्केलेटन को देखा। वह मूल रूप से सफेद जेट जैसी हड्डियां अब जम के और भी ज्यादा चमकीली चांदी जैसी दिख रही थी और उनके चारों ओर फैला रेड ब्लड मिस्ट भी फ्रीज हो चुका था। सावधान रहो, यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है, सियावियन ने सुयुंग को चेतावनी दी। मैं तुम्हें ब्लड ला कर देती हूँ, तुम उसे निकालो, लेकिन ध्यान रहे होली फ्लेम सोर्स पावर कोई मामूली चीज नहीं है, सुयुंग ने थकी आवाज में कहा। सियावियन थोड़ा हैरान हुआ। ये वही लेडी थी जो हमेशा उससे दूर रहती थी, लेकिन अब उसकी हेल्प कर रही थी। लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था। उसने स्केलेटन की छाती पर रखी कुछ ब्लड ड्रॉप्स की तरफ देखा। देखते हैं अब तू कहाँ भागेगा, सियावियन ने कहा। वो ब्लड ड्रॉप छाती पे धीरे धीरे धड़क रही थी, जैसे उसमें जान हो। होली फ्लेम की पावर से दबे होने के बावजूद उसमें जिंदगी का साइन था। यही उस एम्परर्स ब्लड की असली पावर थी। सियावियन दंग रह गया। ये ब्लड एसेंस किसी 7 स्टार डोगडी पीक पावर हाउस की जीवन शक्ति से बना था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब उसने पहली बार इस स्केलेटन को देखा था तब कई ब्लड ड्रॉप्स थी, लेकिन अब सिर्फ एक ही क्यों है। सियावियन ने ध्यान से देखा और जैसे ही उसने वो ब्लड एसेंस लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसे बर्फ के टुकड़े से आती बेहद गर्म लहर महसूस हुई। उसने तुरंत हाथ पीछे खींचा, अपनी उंगलियों को मिल्की व्हाइट फ्लेम से ढका और बिजली की तेजी से स्केलेटन की छाती की ओर बढ़ा। जैसे ही सियावियन ने आउटर ब्लड फॉग आइस लेयर को छुआ, उसे डेथ जैसी ठंडक महसूस हुई। उसने पावर बढ़ाई, फ्लेम पावर को और तेज किया और आगे बढ़ा। वो सारी गर्मी झेलते हुए भीतर घुस गया और ब्लड ड्रॉप्स पकड़ने ही वाला था कि जैसे ही उसके हाथ ने भीतर की फ्रोजन पावर को छुआ, उसकी उंगलियां बर्फ में बदल गईं। डैम! इस होली फ्लेम ने मेरी हेवनली फ्लेम को भी नजरअंदाज कर दिया। सियावियन हैरान रह गया था। भले ही सुयुंग की होली फ्लेम 23rd रैंक पे थी, लेकिन उसकी पावर कम नहीं थी। फिर भी इतना अंतर क्यों? सियावियन का हाथ धीरे धीरे आइस में बदल गया, लेकिन वो मिल्की व्हाइट फ्लेम अब भी जल रही थी। जाओ, सुयुंग ने तेज आवाज में कहा और उसके ग्रीन लोटस से निकलती रोशनी सियावियन पे पड़ी। माफ करना, मैं बताना भूल गई थी कि मेरी होली फ्लेम की फ्रीजिंग पावर मुझसे अलग सब लोगों पे अटैक करती है। जैसे ही वो लाइट सियावियन के हाथ पे पड़ी, उसकी ठंडक गायब हो गई। सियावियन ने तुरंत मौका देखा और स्केलेटन की छाती से ब्लड एसेंस पकड़ लिया, लेकिन तभी सियावियन की आंखें चौड़ी हो गई। ये कैसे हो सकता है? उसने पाया कि उसका हाथ ब्लड एसेंस को पार कर गया, जैसे वो असली हो ही ना। सुयुंग की आंखें हल्की सी हिली, वो कुछ समझ रही थी। मास्टर, ये क्या? सियावियन ने गोल्डन ड्रैगन किंग से पूछा। अरे बच्चे, इतनी जल्दी नहीं। अगर एम्परर्स ब्लड इतनी आसानी से मिल जाता तो उसे एम्परर्स ब्लड कौन कहता? ये 7 स्टार डोगडी पीक का ब्लड है। गोल्डन ड्रैगन किंग हंस पड़ा। इतने हाई लेवल के ब्लड एसेंस में पिल जैसी इंटेलिजेंस होती है। याद है जब तुमने पहले देखा था तब वहाँ पे कई सारी ब्लड ड्रॉप्स थी। हाँ, सियावियन ने याद किया। सच में पहले कई बूंदे थी, लेकिन अब सिर्फ एक बची है। वो उसका खुद का सुरक्षा जाल है। घबराओ मत, मैं देख रहा हूँ कि इस लड़की को इसकी जरूरत है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सियावियन ने उस ब्लड एसेंस को देखा जो स्केलेटन की छाती में तैर रहा था। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ। उसका हाथ ब्लड के आर पार चला गया। मैं कोशिश करती हूँ। सुयुंग आगे बढ़ी। उसकी जेड फीट ग्रीन लोटस पे टिके हुए थे। उसने अपना जेड हैंड बढ़ाया और ब्लड एसेंस को पकड़ लिया। इस बार कुछ अजीब सा हुआ। ब्लड एसेंस उसके हाथ में कांपने लगा, फिर शांत होकर उसकी हथेली पे ठहर गया। लगता है हमारी किस्मत जुड़ी है, सुयुंग ने मुस्कुरा के कहा। वो मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि संसार थम जाए। उसकी बॉडी में ब्लड एसेंस के साथ गूंजने वाली एक जैसी लहर फैल गई। मास्टर, अब? सियावियन ने भौहें चढ़ाई। लिटिल सियावियन,
इस ब्लड एसेंस को इस लड़की को दे दो। मुझे लगता है तुम्हारा रिश्ता इससे गहरा है। जब तुम पावरफुल हो जाओगे तो अपनी चीजें हासिल करना आसान होगा, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा और चुप हो गया। स्यावियन समझ गया उसका मास्टर उसके भले की बात कर रहा था। अगर पावर नहीं है तो कुछ बातें जानना खतरनाक होता है। कोई बात नहीं, स्यावियन ने मन ही मन कहा। अब अगर वो लड़ेगा भी तो शायद सुयिंग से हार जाएगा। उसने होली फ्लेम की पावर देख ली थी। यह एम्प्रेस ब्लड एसेंस किसी ग्रेट के जीवन की शक्ति रखती है। अगर वो इसे एब्जॉर्ब कर ले तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। स्यावियन ने मन में सोचा। उसने देखा जैसे ही वो ब्लड एसेंस सुयिंग की हथेली पे आया, आसपास की हेवन और अर्थ की एनर्जी उथल पुथल मचाने लगी। सुयिंग के चारों ओर 100 फीट तक के स्पेस में सारी एनर्जी भाग गई। वाकई एम्प्रेस ब्लड इतना ज्यादा डोमिनेंट है। स्यावियन मुस्कुराया। ये पहली बार था जब उसने इतनी घमंडी पावर देखी थी। हालांकि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे ये एम्प्रेस ब्लड चाहिए, सुयिंग ने कहा। लेकिन बदले में मैं तुमसे एक प्रॉमिस कर सकती हूँ, स्याओ क्लैन के उस समझौते के बारे में जिसे तुम जानना चाहते हो। हालांकि स्यावियन पहले से अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग से जानता था कि इस एम्प्रेस ब्लड एसेंस को सुयिंग जरूर हासिल करेगी। लेकिन जब सुयिंग ने ये कहा तो उसके माथे पर भी एक काली लाइन उभर आई। 7 गार्जियंस को हराने से लेके दोनों ने ब्लैक और व्हाइट यिन यांग हर्ट से पैदा हुई परेशानियों को अलग अलग एब्जॉर्ब किया था। स्टोन रूम में उन्हें जो टेरिफाइंग स्केलेटन मिला था वो उनकी जॉइंट मेहनत का नतीजा था। लेकिन आखिर में ये सब सुयिंग को सस्ता पड़ गया और स्यावियन की आंखें भी धीरे धीरे ठंडी पड़ गईं। स्यावियन जो पहले दर्द से करहा रहा था अचानक खुश हो गया जब उसने ये सुना कि सुयिंग एम्प्रेस ब्लड तो ले रही है, लेकिन उसे खुद से एक एग्रीमेंट भी करना होगा। क्यों डोवडी कॉन्टिनेंट पे स्याओ क्लैन के कोई भी निशान नहीं है और आखिर सुयिंग और उसके लोग किस चीज की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ये एंसोलजी मिस्ट्रीज हमेशा स्यावियन को परेशान कर रही थी और अब जब उसने सुयिंग को ये कहते सुना तो उसने उसकी तरफ मुड़कर तेजी से देखा। वो जरूर कुछ जानती है। तुम्हारा और मेरे परिवार का क्या रिश्ता है? स्यावियन ने जोर से पूछा। अगर उसे ये बात पता चल जाती तो डोवडी कॉन्टिनेंट में उसका रास्ता बहुत आसान हो जाता, यूं भटकना नहीं पड़ता। सॉरी, मैं ये अभी नहीं बता सकती, सुयिंग ने सीधे मना कर दिया। श्योर इनफ, फिर भी नहीं हुआ। स्यावियन खुद से बुदबुदाया और फिर उसकी आंखों की आग धीरे धीरे शांत हो गई। तो वो एग्रीमेंट क्या है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो? स्यावियन ने अब नॉर्मल होकर पूछा। हालांकि मेरे मास्टर ने कहा था कि अगर बाहर निकलने पर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके माथे पर तुम्हारे जैसी सील हो तो मैं किसी भी कीमत पे उसे फैमिली में वापस लाऊं। हम उस बहुत इंपॉर्टेंट चीज की रक्षा कर रहे हैं और वक्त आने पर वो चीज तुम्हारे हाथों में लौटाएंगे, सुयिंग ने कहा। इसी दौरान उसके जेड हाथ में पड़ा ब्लड डेड एम्प्रेस ब्लड एसेंस भी उसने एक जेड बोतल में केयरफुली कलेक्ट कर लिया। वो ब्लड एसेंस मानो बोतल में शांत होकर सो गया हो। ये सब करने के बाद सुयिंग ने आगे कहा, लेकिन जिस चीज की हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज है। तुम अभी उससे लड़ने के काबिल नहीं हो। सुयिंग की सुंदर भुहें हल्के से सिकुड़ गई। वो जानती थी कि ये बातें स्यावियन को चोट पहुंचाएंगी, लेकिन सच्चाई यही थी। वो अभी बहुत कमजोर था और बहुत सी बातें उसके लिए अब भी अननोन थी। डैम इट, फिर तुम क्या कहना चाहती हो? स्यावियन गुस्से से बोला। सुयिंग आखिर क्या खेल खेल रही थी? पहले वो उसे सप्रेस करने लायक स्ट्रॉन्ग थी, अब अकेले एम्प्रेस ब्लड ले गई और स्याओ क्लैन से जुड़े सीक्रेट्स पर भी कुछ नहीं बताया। स्यावियन का गुस्सा जायज था। सुयिंग ने उसका चेहरा देखकर धीरे से कहा, लेकिन मैं मानती हूँ कि जो इंसान फायर एल्फ के द्वारा मास्टर के रूप में स्वीकार कर लिया गया है वो साधारण नहीं हो सकता। 100 साल बाद अगर तुम डो इमॉर्टल लेवल पे पहुंचते हो और तुम्हारे पास उस चीज की रक्षा करने की ताकत होती है तो तुम इस लोटस लीफ को जलाकर मुझे बुला सकते हो। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी और तुम्हें सब कुछ बताऊंगी और वो चीज दिलाऊंगी जो तुम्हारी है। अगर तुम नहीं पहुंच सके तो इसका मतलब तुम्हारे पास उस चीज की प्रोटेक्शन करने की योग्यता नहीं है। तब मैं ही उस चीज को अपने पास रखूंगी और तुम स्याओ क्लैन के आवारा लड़के बने रहोगे, सुयिंग ने कहा। उसके जेड पैरों के नीचे के ग्रीन लोटस प्लेटफॉर्म ने हल्की सी चमक छोड़ी और वो लोटस लीफ स्यावियन की तरफ उड़ गई। स्यावियन ने लोटस लीफ को पकड़ लिया। एक ऐसी ठंडक उसके हाथों से होकर गुजरी। उसने उसे केयरफुली अपने रिंग में रख लिया, जैसे किसी अनमोल वादे को संभाल रहा हो। नॉर्मल इंसान की लाइफ स्पैन 100 साल तक होती है, लेकिन डोवडी जैसे पावरफुल लोगों के लिए 100 साल तक कुछ भी नहीं है और डो इमॉर्टल बनने पर लाइफ स्पैन 1000 साल से भी ज्यादा बढ़ जाती है। 100 साल में अगर एक डोवडी लगातार ट्रेनिंग करे तो 4-5 स्टार तक बढ़ सकता है, लेकिन वो नॉर्मल लोगों के लिए है। स्यावियन जब 3 स्टार डोवडी के पीक पे था, डो इमॉर्टल तक पहुंचने से भी बहुत दूर था। तो ये 100 साल का एग्रीमेंट डोवडी के नजरिए से
ज्यादा लंबा नहीं था, जल्दी ही बीत जाएगा। सियावियन अब सिर्फ 30 साल का था, 100 साल बाद भी वो अभी युवा ही रहेगा। कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छा टाइम। तो क्यों ना इस एग्रीमेंट को मान ले सियावियन, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। तुम्हें भी पता है कि दूसरों के लिए 3 स्टार डोवडी से डोव इमोर्टल बनना 100 साल में इम्पॉसिबल है, पर तुम अलग हो। तुम फ्लेम मंत्र यूज करते हो और तुम्हारे पास होली फ्लेम की पावर है। ये 100 साल का समझौता तुम्हारे लिए बुरा नहीं है। गोल्डन ड्रैगन किंग ड्रैगन क्लैन से था और ड्रैगन के लिए 100 साल तो बस एक झपकी के बराबर होते हैं। मास्टर की ये बात सुनकर सियावियन के माथे पे फिर से ब्लैक लाइंस आ गई। सच में इन ड्रैगन्स और बीस्ट रेसेस की उम्र बहुत ज्यादा लंबी होती है। तो क्या सोचा तुमने? सो यंग ने सियावियन के बदलते चेहरे को देखते हुए पूछा। मैं मानता हूँ 100 साल का वादा। सियावियन मुस्कुराया। कुछ चीजों की प्रोटेक्शन सिर्फ पावर से ही हो सकती है और ये बात सियावियन को खुद भी पता थी। डोची कॉन्टिनेंट पे उसने जितनी यातनाएं सही थी वो यहाँ पे भी वो सब नहीं चाहता था। तो तय रहा। सो यंग के चेहरे पे भी सुकून आ गया, वरना अगर सियावियन जिद करता तो लड़ाई तय थी और वो चाहती नहीं थी कि सियाव क्लैन का कोई सदस्य उसका दुश्मन बने, चाहे वो कमजोरी क्यों ना हो। जैसे ही दोनों ने ये कहा, स्टोन रूम जोर से हिलने लगा, मानो गिरने वाला हो। तो ये लिटिल गर्ल अब चलती है, फिर मिलेंगे, सो यंग ने कहा और उसके पैरों के नीचे के ग्रीन लोटस से सियान फ्लेम्स उठी। उसने अपने हाथों से स्पेस टीयर किया और एक धुएं की लकीर बनकर गायब हो गई। गुड बाय। 100 साल में डोव इमोर्टल बनना इम्पॉसिबल है, अब वो चीज मैं ही संभाल लूंगी, सो यंग ने खुद से बुदबुदाया जब वो स्पेस क्रैक में घुसी। लेकिन ये सारी बातें गोल्डन ड्रैगन किंग ने साफ साफ सुन ली और ज्यों की त्यों सियावियन को बता दी। डैम इट, ये तो मुझे धोखा दे गई, सियावियन गुस्से से चिल्लाया। सियावियन चिंता मत कर, मैंने कहा ना तुम कर सकते हो। उस वक्त ये घमंडी औरत खुद तुम्हें नया नजरिया देगी। गोल्डन ड्रैगन किंग हंस पड़ा। सियावियन थोड़ा गुस्से में था, फिर शांत होकर मुस्कुराया और सो यंग के गायब होने की जगह को देखते हुए बोला, तुम सोचती हो कि मैं नहीं कर सकता? तो देखना, ये 100 साल तक कुछ भी नहीं। मास्टर अब चलें, एम्प्रेस ब्लड जा चुका है, अब ये रूइंस भी गिरने वाले हैं, सियावियन ने कहा और एक वेव से सारे मेडिसिनल मटेरियल्स अपने रिंग में खींच लिए। चलना है? गोल्डन ड्रैगन किंग हंसते हुए बोला। लिटिल यान जी, तुम इतनी कीमती चीज छोड़ दोगे क्या? क्या मतलब? सियावियन ने आसपास देखा, स्टोन रूम खाली था। फिर उसकी नजर उस फ्रोजन स्केलेटन पे गई। वो स्केलेटन धीरे धीरे पिघल रहा था क्योंकि एम्प्रेस ब्लड जिसने उसे पावर दी थी अब नहीं था। उसकी चमक मुरझा गई थी, लेकिन उसमें छिपी ताकत अब भी डरावनी थी। हाँ, ये स्केलेटन एक 7 स्टार डोवडी के पीक पावर हाउस का है। ये बहुत काम का होगा। अगर कुछ नहीं तो इसे रिफाइन करके बॉडी बनाई जा सकती है। ऐसी बॉडी प्राइसलेस होगी, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। यह सुनकर सियावियन हैरान रह गया। उसे याद आया डोची कॉन्टिनेंट की वो पुरानी घटना। अब मैं सिर्फ एक रेमनेंट सोल हूँ। यह एंसेस्टर सियाजुआन की आवाज थी। अगर हेवनली टॉम की पावर ना होती तो मैं बहुत पहले गायब हो गया होता। पुनर्जन्म शायद असंभव है। क्या सच में कोई रास्ता नहीं? सियाजुआन ने पूछा। कम से कम मुझे नहीं पता, शायद कोई डोवडी ऐसा कर सके, सियाजुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने बिना ब्लड पावर के ये ऊंचाई हासिल की, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। सियाव क्लैन के लड़के कभी साधारण नहीं होते। सियावियन को अब भी याद है जब उसने एंसेस्टर सियाजुआन से हेवनली टॉम में मुलाकात की थी। उन्हीं की हेल्प से उसे सियाव क्लैन की ब्लड लाइन पावर वापस मिली थी और वो सोल ऑफ द एम्परर तक पहुंचा था। मास्टर, सियावियन ने कहा, मैंने डोची कॉन्टिनेंट पे एक एंसेस्टर खोया था। अगर मैं उसे रिवाइव करना चाहूँ? गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। एंसेंट टाइम की बातें मिस्टीरियस हैं। डोवडी लेवल तक पहुंचना उतना मुश्किल क्यों है, कोई नहीं जानता। लेकिन जब तुम्हारे एंसेस्टर सियाजुआन ने 9 स्टार डोवसेंग के शिखर को छुआ था तो उन्होंने कुछ पाया। हर बार जब वो डोवडी बनने की कोशिश करते, उनकी सोल की गहराई में एक खालीपन महसूस होता, एक वॉइड एनर्जी। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रेक थ्रू के लिए किसी चीज की तो कमी है, कुछ बहुत जरूरी चीज जो पूरी नहीं थी। अगर वो चीज मिल जाती तो डोवडी बनना इम्पॉसिबल नहीं होता। गोल्डन ड्रैगन किंग ये सुन के गहराई में सोच में पड़ गया। वो जानता था कि सियाव क्लैन की जड़ें उसी प्लेन से थी जहाँ एंशिएंट एम्परर तोसी पैदा हुआ था और डोची कॉन्टिनेंट में वो बेसिक सोर्स चीज नहीं थी जो डोवडी बनने के लिए जरूरी था। फिर भी उसने कहा, पुनर्जन्म असंभव नहीं है, बॉडी रिफाइनिंग तुम्हारे अल्केमिस्ट की कला है। ये सुन के सियावियन की आंखों में चमक आ गई। एंसेस्टर सियाजुआन ने जो किया था उसके लिए वो हमेशा उनका ऋणी था। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज।
सियावियन की बॉडी से फ्लेम की पावर फट पड़ी। उसके फोरहेड पे सियाओ क्लैन का मिस्टीरियस टैटू चमका। फिर एक हल्की ग्रे लाइट उसके माथे से गिर के उसकी हथेली में आई। वो लाइफ इम्प्रिंट थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने मास्टर की तरफ देखा। ये वही लाइफ इम्प्रिंट थी जो उसने सियाओ जुआन के गायब होने के बाद हेवनली टॉम्ब में पकड़ी थी। वो इनविजिबल लाइट जिसे सिर्फ एम्परर रैल्म की सोल ही देख सकती थी। हालांकि सियाओ जुआन पूरी तरह से गायब हो चुके थे, लेकिन सियाओ जुआन जानता था कि अगर वो एक दिन डोवडी के ऊपर के रैल्म में पहुंचा तो वो शायद एंसेस्टर को फिर से जीवित कर सके। उसकी हथेली में वो लाइफ इम्प्रिंट धीरे धीरे ऊपर उठा और सियाओ जुआन के माथे में समा गया। उसकी सोल पावर ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया। शायद किसी दिन वो ग्रेट ओल्ड मैन जिसने सियाओ क्लैन के लिए सब कुछ त्याग दिया था फिर से इस दुनिया में लौट आए। ये बस एक उम्मीद थी, लेकिन ऐसी उम्मीद जो दिल में आग लगा दे। और अब जब सियाओ जुआन डोवडी बन चुका था, उसकी सोल भी पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। अब शायद एंसेस्टर सियाओ जुआन को रिवाइव करना सिर्फ एक सपना नहीं था। मास्टर, उस बॉडी को रिफाइन करने के लिए डोवडी कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए? सियाओ जुआन ने पूछा, क्योंकि उसे याद आया उसने अपने एंसेस्टर से एक वादा किया था। सियाओ जुआन को ये बात अच्छे से याद थी कि भले ही वो पहले डोजी कॉन्टिनेंट पे एल्डर तियान हो या फिर उसके मास्टर याओ लाओ, उससे मैं जब बॉडी को रिफाइन किया जा रहा था तब 3 अलग अलग फ्लेम्स के फ्यूजन से आग की जरूरत पड़ी थी। और जो पिल्स चाहिए थी वो भी एक्सट्रीमली हाई रैंक की थी। साथ ही जिन बीस्ट का ब्लड एसेंस लिया गया था वो भी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था, तभी जाकर रिफाइनिंग सफल हुई थी। लेकिन उनकी स्ट्रेंथ अपने एंसेस्टर सियाओ जुआन जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जितनी पावरफुल सोल होगी उतनी ही मजबूत बॉडी चाहिए होगी, वरना रिफाइनिंग बॉडी उस पावरफुल फोर्स को संभाल नहीं पाएगी और इंस्टेंट में एक्सप्लोड हो जाएगी और अंत में सब खराब हो जाएगा। आखिरकार सिर्फ एक पावरफुल बॉडी ही पुनर्जन्म के बाद पीक स्ट्रेंथ लौटाने की क्षमता रखता है। बॉडी की स्ट्रेंथ ही फ्यूचर कल्टीवेशन की पोटेंशियल को रेस्ट्रिक्ट करती है, इसलिए इस मैटर में कोई भी लापरवाही नहीं हो सकती। तुम्हारे एंसेस्टर सियाओ जुआन की स्ट्रेंथ पीक 9 स्टार डाउसेंग के लेट स्टेज का पीक ये दिखाने के लिए काफी है कि वो एक गिफ्टेड इंसान थे, इसलिए रिफाइनिंग बॉडी ज्यादा ऑर्डिनरी नहीं हो सकती। अब जबकि तुम्हारे पास इस एम्परर की बोन्स हैं, अगर कुछ मेडिसिनल मटेरियल्स के साथ कंबाइन किया जाए तो रिफाइनिंग बॉडी भी बेहद परफेक्ट होगी। गोल्डन ड्रैगन किंग भी सियाओ जुआन के सामने खड़ा होके एम्परर की बोन्स को देख रहा था। यह सुनकर सियाओ जुआन की आंखें चमक उठी। अगर एम्प्रेस बोन्स को मेन बॉडी के रूप में हाई लेवल मेडिसिनल पिल्स के साथ कंबाइन किया जाए तो एंसेस्टर सियाओ जुआन के पास डोवसेंग को पार करके सीधे 7 स्टार डोवडी पीक तक पहुंचने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होगी। भले ही एंसेस्टर सियाओ जुआन की सोल खुद सिर्फ डोवसेंग पीक की स्ट्रेंथ रखती हो, लेकिन वो बॉडी 7 स्टार डोवडी पीक की होगी, एक जेन्युइन 7 स्टार डोवडी पीक पावर हाउस। यहाँ तक कि जुआन लिंक कॉन्टिनेंट पे भी वो किसी मेन फोर्स का मेन पिलर बन सकते हैं, एक ऐसा इंसान जो जहां चाहे वहां रूल कर सकता है। सियाओ जुआन ने ये सोच के जोश में मनी मन कल्पना की और फिर उसकी नजर भी सामने पड़े जेड व्हाइट स्केलेटन पे टिक गई। सियाओ जुआन की ये केयरफुल सोच उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग से छिपी नहीं रही। वो आंखें घुमाते हुए बोला, देखो किस बात पे इतना खुश हो रहे हो? क्या हुआ अगर वो 7 स्टार डोवडी का पीक पावर हाउस था? कोई फ्यूचर नहीं उस लेवल का। सियाओ जुआन के माथे पे काली लकीरें फिर उभर आई। हालांकि उसे पता था कि उसका मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन 7 स्टार डोवडी पीक पावर हाउस भी आखिर एक ग्रेट पावर का प्रतीक था। इतनी रियलिटी का तो सम्मान ही बनता था। कुछ देर के लिए वो बोल ही नहीं पाया। ठीक है, अब तुम एम्परर की बोन्स को पहले रख लो, फिर मैं डिटेल में बताता हूँ। ध्यान रखना, उन्हें अपनी फ्लेम में रैप करना, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। ये सुनकर सियाओ जुआन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने मनी मन सोचा, भले ही ये एम्परर्स की बोन बहुत पावरफुल हैं, लेकिन अगर इन्हें मेरी हेवनली फ्लेम में लपेटा तो कहीं ये जल तो नहीं जाएंगी। हालांकि मेरी ये हेवनली फ्लेम होली फ्लेम जितनी पावरफुल नहीं है, लेकिन इसकी पावर भी काफी ज्यादा है। ऐसी रेयर बोन्स तो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। सियाओ जुआन का ये सोचना उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की नजरों से छिपा नहीं रहा। ये सुनकर वो बोलता है, हे, तुम्हारी फ्लेम की पावर से तुम एम्परर की बोन जलाओगे? सपने मत देखो। अगर तुम अपनी पूरी पावर से फ्लेम का अटैक भी कर दो तब भी एम्परर की बोन्स को तोड़ नहीं पाओगे। ये सुनकर सियाओ जुआन ने शर्म से सिर झुकाया और फिर मिलकर व्हाइट फ्लेम इंस्टेंटली एम्परर्स बोन्स को घेर लेती है और फिर बिना हिचकिचाए मिलके व्हाइट फ्लेम से लिपटा स्केलेटन एक लाइट बीम में बदल गया
और सियावियन की उंगली की रिंग में समा गया। ये सब करने के बाद सियावियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, अब मैंने 23 टाइप की हेवनली फ्लेम्स मर्ज कर ली हैं और मैं फर्स्ट ऑर्डर एम्परर ग्रेड अल्केमिस्ट भी हूँ। मेरे पास 7 स्टार डोवडी पीक पावर हाउस की बोन्स भी हैं। तो क्या अब एंसेस्टर के लिए वो बॉडी रिफाइन करना पॉसिबल है जिसमें उनके सोल को रखा जा सके? सियावियन की बात सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग कुछ देर के लिए स्टन रह गया। फिर राहत की सांस लेते हुए सियावियन के सिर पे हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोला, नॉर्मल बॉडी रिफाइनिंग तो आसान है, लेकिन अगर डोवडी लेवल के पावर हाउस के लिए बॉडी रिफाइन करनी हो तो जरूरी मटेरियल्स बहुत रेयर और टेरिफाइंग होते हैं। इसलिए इस काम में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। गोल्डन ड्रैगन किंग, जो खुद भी रिबॉर्न होना चाहता था, भली भांति समझता था कि सियावियन भले ही अभी कमजोर हो, लेकिन एक दिन वही उसे जीवन देगा। आखिर कौन सी सोल हमेशा अंधकार में रहना चाहेगी? गोल्डन ड्रैगन किंग के भी अपने अधूरे काम थे। कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए होंगे? अब तो मैं चिंगचैंग अल्केमिस्ट एसोसिएशन का एल्डर भी हूँ, यू फैमिली भी है, शायद उन्हें खोजने भेज सकूं? सियावियन ने पूछा। इन चीजों को सर्च करके नहीं पाया जा सकता, गोल्डन ड्रैगन किंग ने हल्की हंसी के साथ कहा। लेकिन सियावियन की गंभीर नजरों को देख के आखिरकार उसने सिर हिलाते हुए बोला, अगर तुम्हें अपने एंसेस्टर की सोल को होल्ड करने वाली बॉडी बनानी है और उन्हें फिर से जिंदा करना है तो 4 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग ने अपनी 4 उंगलियां उठाई तो सियावियन भी ध्यान से सुनने लगा। पहला, एक ब्लड शेपिंग पिल बनानी होगी। दूसरा, 7th ग्रेड एम्परर रैंक बीस्ट की ब्लड लाइन चाहिए। तीसरा, किसी डोवडी पावर हाउस का स्केलेटन। और चौथा, जिंदा किए जाने वाले इंसान की सोल, चाहे वो फ्रेगमेंट इम्प्रिंट ही क्यों ना हो, जब तक उसमें सोल पावर हो। गोल्डन ड्रैगन किंग के मुंह से ये 4 बातें सुन के सियावियन का उत्साहित चेहरा धीरे धीरे सुन्न पड़ गया। ब्लड शेपिंग पिल? अपने वेल इन्फॉर्म मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग से उसे पता चला कि ये एक 3rd ऑर्डर पीक एम्परर ग्रेड पिल है, इतना रेयर कि इसे सुपर एलाइजिर कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर शरीर में बस एक बूंद खून भी बाकी हो तो ये पिल उसको जिंदा कर सकती है, सचमुच लिविंग डेड को भी जगा सकती है। फर्स्ट ऑर्डर एम्परर ग्रेड पिल्स में भी फर्दर डिवीजन होता है, उसके बाद 2nd ऑर्डर एम्परर ग्रेड, फिर 3rd ऑर्डर एम्परर ग्रेड। एक अल्केमिस्ट की ग्रोथ उसकी स्ट्रेंथ और सोल पावर से सीधे जुड़ी होती है, और सिर्फ ये पहला स्टेप ही सियावियन के लिए पहाड़ जैसा हार्ड था। 7th ग्रेड एम्परर रैंक्ड बीस्ट की ब्लड लाइन, वो तो 7 स्टार डोवडी के बराबर स्ट्रेंथ रखता है। ऐसे पावर हाउस के सामने भाग निकलना भी मुश्किल होता है। तो क्या सियावियन खुद ही ऐसे मॉन्स्टर को मार पाएगा या फिर खुद मारा जाएगा? ऐसा मॉन्स्टर तो अपने एरिया का ओवरलोड होता है, सियावियन अभी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता। डोवडी पावर हाउस का स्केलेटन, ये तो उसके सामने मौजूद ही है। एम्प्रेस बोन्स ने एक बहुत बड़ी मुश्किल कम कर दी, वरना क्या सियावियन को किसी 7 स्टार डोवडी पीक पावर हाउस को भी मारना पड़ता। एंसेस्टर सियावियन की सोल इम्प्रिंट, वो तो सियावियन के पास पहले से है। भले ही मॉन्स्टर के ब्लड और ब्लड शेपिंग पिल की कमी हो, लेकिन 4 में से 2 मटेरियल्स पहले से मौजूद हैं। सियावियन ने सिर हिलाकर गहरी सांस ली। कम से कम अब लक्ष्य तो साफ है। बेहतर है कि लक्ष्य का पता हो, बजाय इसके कि बिना दिशा के भटकता रहे। अपने मास्टर की गाइडेंस में सियावियन जान गया कि एंसेस्टर सियाजुआन के जिंदा होने के दिन अब ज्यादा दूर नहीं। सियावियन के चेहरे पे खुशी देख के गोल्डन ड्रैगन किंग भी बोला, ये लड़का ये सच में दिल वाला है। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।